अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक हैं, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आजकल बारिशों का मौसम है, हर तरफ बारिशें ही बारिशें हैं, जगह जगह पर सैलाब आए हुए हैं। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, मेरी दुआ है सबके लिए। अल्लाह ताला सबकी खैर करे, रहमत वाली बारिश करे और खैर आफियत वाली बारिश हो। कुछ दिनों से बाहर ही नहीं निकलना हो रहा। कल मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, रोड पर इतना पानी था, रास्ते में कीचड़ थी, सारा रास्ता नहीं है कि बाहर जाकर इंसान कुछ बना सके या आप लोगों के लिए कुछ शूट कर सके बाहर जाने का। और घर में भी तो इतनी बारिश होने की वजह से छतें भी टपक रही थी, तो वो टेंशन भी बनी हुई थी, इस वजह से कोई वीडियो नहीं बनाई। आज मैंने कहा छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए घर में ठहर कर बनाऊँ और यहाँ का मौसम वगैरह आपको दिखाऊं कि यहाँ पे बहुत मतलब मौसम दूसरी तरह हुआ पड़ा है, बारिश वाला है। हर तरफ बाहर गलियों में इतना पानी ठहरा हुआ है, निकासियाँ सही नहीं है। बाहर जो देहाती एरियाज देखते हैं वहाँ पे तो सैलाब आए हुए हैं बहुत। अभी तक डेरा गाजी खान शहर में तो कोई सैलाब नहीं है, लेकिन आसपास के जो छोटे मोटे इलाके हैं वहाँ पर सुना है कि सैलाब है। अल्लाह सबकी फसलें महफूज रखे और सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी सब के लिए दुआ होती है, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो बारिश के मौसम में अपनी हिफाजत का भी बंदोबस्त रखें। एक तो रिक्शे की आवाज़ ने पागल कर दिया है। बारिश के मौसम में अपने हिफाजती इंतजाम का बंदोबस्त खुद करें, बिजली वगैरह की चीज़ों से दूर रहें, अपने बच्चों को भी इनसे दूर रखें ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। थोड़ी सी एहतियात कर लिया करें। और आज का मौसम कैसा है, आज की सूरत हाल कैसी है, वो भी मैं मौसम आपको दिखाती हूँ। ये मौसम की सूरत हाल है आज की। यहाँ पर बादल हैं, आप देख सकते हो, ये बादल हैं, धूप भी निकली हुई है, बादल भी अभी हैं। आसमान का रंग कितना खूबसूरत हुआ पड़ा है। अल्लाह ताला खैर के खूबसूरतियाँ करे, खैर का मौसम करे, सबकी खैर हो। ये पौधे सारे पानी से खुश हुए पड़े हैं कि इनको पानी वाफिर मिक़दार में मिल गया है। ये सरसब्ज़ ज़्यादा हो गए हैं, लकड़ियाँ सारी हमारी भीग गई हैं। बाहर रोड रास्ता बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है। अच्छी सूट है, जिस तरह आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। अपने कल्चर से रिलेटेड इंसान को चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, पहननी चाहिए। ये हमारे बलूची सकाफत है, लोग पहनते हैं बहुत शौक़ से। शहर में तो हम लोगों ने ये बहुत कम कर दिए हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, अफोर्ड करना मुश्किल होता है ज़रा, लेकिन कभी कभी दिल कहता है हम पहन लेते हैं। ये इस पर पूरा फुल कढ़ाई है, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी आंखों पर काम है, ये इसके बाजू पर काम है और कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बलोच घोर बिरासन जोड़ा में 6 गिने ज़रूर दसे वधाया इन्हें पैसों फुर्सतों छी फंजी कुर्सियाँ छी तारीफ़ आखने में दिल खुश थी। ये मेरा सूट है, बहुत प्यारा सा, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। अभी मैंने ये लकड़ियाँ उठाकर ऊपर डालनी है, ये सारा रास्ता ख़राब हुआ पड़ा है। मैंने कहा बाहर तो नहीं जा सकती, इधर की थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। देखेंगे सारा इधर पानी था, अभी पानी खुश्क हुआ है। ये आग चलाने की जगह भी सारी भीग गई है और आज सूरज निकला हुआ है। मौसम मैं आपको दिखाऊंगी, दिखाओ पर मौसम दिखाओ। ये बादलों का रंग ऐसे, बादलों का रंग नहीं, आसमान का रंग ऐसे हुआ पड़ा है। मौसम चेंज है लेकिन बारिश तो रुक गई है, बादल अभी भी है। ये लकड़ियाँ उठाकर हम लोग इधर डाल देते हैं, ये रास्ते पे पड़ी हैं, ये किसी को लग जाएंगी। आवाज़ चलाने का तो वो नहीं है, ये लकड़ियाँ हटा दूँ मैं रास्ते से। हमारी बलोच लेडीज़ इस तरह दुपट्टा लेती हैं जो हमारी गांव में होती है। ये उधर हमारी बलोच लेडीज़ ना इस तरीके से दुपट्टा ओढ़ती हैं, इस तरह से ऐसे सूट होते हैं और दुपट्टा ऐसे लेती हैं। इधर उनकी 2-2 चुटियाँ बनी हुई होती हैं और दुपट्टा इस स्टाइल में लेती हैं। हम भी कभी ऐसे ही पहना करते थे, अभी तो ना ऐसे सूट पहनते हैं ना ऐसा दुपट्टा पहनते हैं, लेकिन उनका मतलब ड्रेस ऐसा होता था, दुपट्टा वो इसी स्टाइल में लेती हैं। अभी वहाँ भी चेंज आ गए हैं बहुत सारी, लेकिन दुपट्टा ऐसे लेते हैं।
और मैं जब वहाँ थी तो मैं यूँ लेती थी, क्योंकि मुझे शर्म आती थी मेरा दुपट्टा पीछे से ना ये ऐसे उनके दुपट्टे का स्टाइल है, इस तरह की वो ड्रेस पहनती थी। ये वहाँ बलोची कल्चर है हमारा, जो लोग पहनते हैं। अभी मेरी सिस्टर पहनती होंगी जो मतलब गांव वगैरह में रहते हैं, उधर हमारे इलाके में अभी भी सिंध में पहनते हैं। इधर शहर में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है या बहुत कम कर दिया है। मैं वाहिद बंदी हूँ, ये चीज़ें ये कल्चर लेकर चल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारा कल्चर, हमारी ज़ुबान तो वैसे हमारे सारे ही बलोची बोलते हैं, लेकिन मैं लेके चल रही हूँ इस चीज़ को। मतलब थोड़ा ड्रेस वगैरह ये चीज़ें मैंने रखी हैं। अभी मुझे देख देख के मेरी सिस्टरें भी पहनती हैं, नहीं तो ये लोग कहते थे ये गांव के कपड़े हैं। अब देखते हैं, ये तो मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी पहनती है, इस वजह से वो लोगों ने भी बनवाने शुरू कर दिए हैं। ये हमारा लिबास है, बलोची लिबास है। इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, मुख्तलिफ कलर होते हैं, बस हैं ज़रा महंगे, एक्सपेंसिव सूट होते हैं, इन्हें अफोर्ड करना ज़रा मुश्किल होता है। दूसरा सूट नॉर्मल होता है, 2000 का भी आ जाता है, 1500 का भी आ जाता है, 4-5 हज़ार का। ये सूट फिर 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार तक होते हैं। इस वजह से अफोर्ड करना ज़रा मुश्किल है। इसका नॉर्मल सूट भी 5-6 हज़ार, 7 हज़ार से कम नहीं होता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बस छोटी सी है, गुजारा कीजिए। नेक्स्ट कोई बड़ी वीडियो बाहर जाकर बनाऊंगी। आज कोई और वीडियो नहीं थी, मैंने कहा थोड़ा सा आपको अपना ड्रेस भी दिखा दूं और मौसम भी दिखा दूं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को मुकम्मल वॉच किया करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूँ। लोगों की तो झाड़ू पोछा वाली भी वायरल कर देते हो, मेरा क्या कसूर है? मैं इतनी मेहनत करती हूँ, थोड़ा सा मेरी वीडियो भी देख लिया करें। मैं भी तो अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है? नहीं, अगर आप लोगों को पसंद है मैं झाड़ू पोछा लगाऊँ तो फिर कल से मैं इधर झाड़ू लेकर लगाऊंगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़ हो गया। ये मुकम्मल सूट की लुक है, आप देख सकते हो। सच